हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री चैम्प। सो आज जो टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अमाइंस। सो सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं एनिलीन। सो एनिलीन के पास प्रेजेंट है यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये इस तरीके से रिंग के अंदर मूव करेंगे। हमको पता है यहाँ पे हमको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। सो सबसे पहला जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा हमारे पास NH2 के ऊपर आ जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव एंड ये बॉन्ड एज इट इज। नेक्स्ट ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है मूव करेगा यहाँ पे, ये पाई बॉन्ड मूव करेगा इस पोजीशन पे। नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलेगा दैट इज NH2 पॉजिटिव, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट स्ट्रक्चर अगर हम बात करें तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ मूव करेगा, ये पाई बॉन्ड इस पोजीशन पे मूव करेगा। तो ये आ गया नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव, डबल बॉन्ड। नेक्स्ट जो हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा वापस से जो हमारे पास स्टार्टिंग में स्ट्रक्चर था यही हमको मिल जाएगा इस तरीके से। NH2। सो यहाँ पे हमने देखा हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रही है वो कहाँ आ रही है। फर्स्टली दिस इज ऑर्थो पोजीशन, 1 2 पोजीशन कौन सी होती है ऑर्थो, 1 3 मेटा। मेटा पे कोई भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं प्रेजेंट है। दिस इज 1 2 3 4, 1 एंड 4 पोजीशन होती है पैरा। सो पैरा पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारे पास प्रेजेंट है, मतलब इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहाँ ज्यादा प्रेजेंट है। तो इलेक्ट्रोफाइल जो अटैच होगा वो कौन सी पोजीशन पे अटैच होगा। एक तो हमारे पास ये ऑर्थो पोजीशन है, ये पैरा पोजीशन है। अगर वापस से हम देखें तो ये 1 2 मीन्स ऑर्थो पोजीशन। सो हमारे पास जो इलेक्ट्रोफाइल होगा, जो भी पॉजिटिव चार्ज वाला जो ग्रुप होगा वो कहाँ अटैच होगा, या तो ऑर्थो पोजीशन पे या फिर मेटा पोजीशन पे। सो अब हम रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली ब्रोमिनेशन। तो इससे हमको ये तो पता चल गया कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पैरा पे है, तो ऑर्थो पैरा पे हमारे पास ग्रुप अटैच होंगे। तो सबसे पहले हमने लिया एनिलीन। हमने यहाँ पे ऐड किया ब्रोमीन, Br2। हमने ब्रोमिनेशन करवाई है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो यहाँ पे ये जो एनिलीन है बहुत ही ज्यादा हाईली रिएक्टिव होता है, तो इसकी वजह से जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो कुछ इस तरीके का मिलेगा। जो हमारे पास जितनी भी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन है उसके ऊपर ब्रोमीन अटैच हो जाएगा। सो ये हमारे पास हो गया ट्राई ब्रोमो एनिलीन। और हम पोजीशन भी दे सकते हैं लाइक ऑर्थो पे, पैरा पे, लाइक दिस। सो ये हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा। अगर हम यहाँ पे बात करें कि हमको यहाँ पे प्रोडक्ट बनाना है सिर्फ मेजर वाला, जो कि हमको बनाना है पैरा, क्योंकि पैरा पे अगर कोई ग्रुप प्रेजेंट है तो स्टीयरिक हिंड्रेंस बहुत ही ज्यादा कम होगा। सो उसको बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमको यहाँ पे अदर चीजों की एडिशन करनी पड़ेगी। लाइक पिरिडीन हमको ऐड करना पड़ेगा और हमको एनहाइड्राइड यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। तो अभी हम वो रिएक्शन देखते हैं जिसमें हमें चाहिए कौन सा प्रोडक्ट, पैरा प्रोडक्ट। सो अभी हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट है एनिलीन NH2। ये हमारे पास है NH2 ग्रुप अटैच विद बेंजीन रिंग। सो ये हो गया एनिलीन। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको ये प्रोडक्ट नहीं चाहिए, हमको कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, पैरा प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड हमारे पास क्या होता है, कोई भी एनहाइड्राइड हम ले सकते हैं, CH3COO C डबल बॉन्ड O CH3। बेसिकली ये हमारे पास एनहाइड्राइड होता है जहां पे दो मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो हमने यहीं पे ये लिया है CH3 C डबल बॉन्ड O, हियर इज O C डबल बॉन्ड O CH3। सो ये हमारे पास क्या हो गया, एनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन। वापस से हमें पता है रिएक्शन किस तरीके से होती है, नाइट्रोजन के ऊपर क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर।
सो ये अटैक करेंगे किसके ऊपर, इस कार्बन के ऊपर। जब ये इस कार्बन के ऊपर अटैक करेंगे तो ये वाला जो बॉन्ड होगा ऑक्सीजन डबल बॉन्ड विद कार्बन से इस तरीके से मूव करेगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये जो हमारे पास ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। अगर ये बॉन्ड मूव करा इस तरीके से तो यहाँ आ गया नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज वापस से यहाँ मूव करेगा तो यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो ये आ जाएगा वापस से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसको हम क्या बोलते हैं, बैक बॉन्डिंग। तो इसी कंडीशन के ऊपर क्या होता है, ये वाला बॉन्ड यहाँ से टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या फॉर्म हो गया, हमारे पास यहाँ पे फॉर्म हो गया है, ये एनिलीन है हमारे पास, इसके पास 2 हाइड्रोजन अटैच है। ये एनिलीन किससे जाके अटैच होगी, इस कार्बन के साथ। ये जो कार्बन है, कार्बन किसके साथ अटैच है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, और ये अटैच है CH3 ग्रुप के साथ। नाइट्रोजन ने क्या किया था, अटैक किया था इस कार्बन के ऊपर, और यहाँ पे इस नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये वाला बॉन्ड इस तरीके से मूव करेगा। ये H और ये वाला जो मॉलिक्यूल है यहाँ पे क्या रिलीज करेंगे, -CH3COOH। तो ये हमारे पास रिलीज हो जाएगा एसिटिक एसिड। तो यहाँ पे हमारे पास क्या फॉर्म हुआ, यहाँ पे हमारे पास फॉर्म हुआ बेंजीन रिंग अटैच विद N, हमारे पास यहाँ पे H है, C डबल बॉन्ड O CH3। अब हमारे पास ये मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। बेसिकली हमने यहाँ पे देखा था कि हमारे पास ये ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट क्यों बन रहे थे, क्योंकि ये जो नाइट्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉन थे वो किसके अंदर जा रहे थे, रिंग के अंदर। अभी हमने जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया था तो हमने देखा था ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है। तो ये रिंग की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे कहाँ जा रहे थे, हमारे पास रिंग में इन्वॉल्व हो रहे थे। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ इन्वॉल्व होंगे, अब ये रिंग में नहीं जाएंगे। इस वजह से क्या होगा, हमारे पास सिर्फ पैरा प्रोडक्ट ही मिलेगा। अब यहाँ पे हम ब्रोमिनेशन करवा देते हैं। Br2 जब हम ऐड करेंगे तो डायरेक्टली हमको क्या प्रोडक्ट मिल जाएगा, डायरेक्टली हमको यहाँ पे ग्रुप आ जाएगा NH2 एंड यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ब्रोमीन। जब हम इसकी ब्रोमिनेशन करवाते हैं तो हमको ये प्रोडक्ट मिलेगा। ओके, सो अगर आपको पैरा प्रोडक्ट चाहिए तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ऐड करेंगे एनहाइड्राइड। क्लियर। अब हम बात करते हैं सेकंड की, ये ब्रोमिनेशन था, सेकंड इज नाइट्रेशन। नाइट्रेशन, अगर हम नाइट्रेशन की बात करें तो हमारे पास नाइट्रेशन के अंदर जब हमारे पास एनिलीन रिएक्ट करेगा, जब हमने यहाँ पे एनहाइड्राइड ऐड नहीं किया है तो हमारे पास यहाँ पे 3 प्रोडक्ट मिलेंगे, ऑर्थो, पैरा एंड ऑल्सो मेटा भी बनेगा। मेटा क्यों बनेगा वो हम देखेंगे। ठीक है, सो हमने यहाँ पे डाला HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, ये रिएक्शन होगी। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले अगर हम मेजर प्रोडक्ट देखें तो मेजर प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा यहाँ पे पैरा वाला। हमारे पास यहाँ पे नाइट्रेशन के अंदर कौन सा ग्रुप हमारे पास क्या होगा, कौन सा ग्रुप हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो अगर हम बात करें HNO3 में से हमारे पास NO2 ग्रुप जो होता है वो इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो ये जो NO2 ग्रुप है ये अटैच हो जाएगा पैरा पोजीशन पे और ये बनेगा 51%। अब अगर यहाँ पे हम बात करें सेकेंड प्रोडक्ट की, तो सेकेंड प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा ऑर्थो। ऑर्थो हमारे पास कितना बनेगा, ऑर्थो हमारे पास बनेगा सिर्फ 2%, बाकी 47% हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा मेटा प्रोडक्ट। और क्यों बनता है वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। प्लस ये NH2 हमारे पास NO2 ग्रुप कहाँ प्रेजेंट होगा, इस पोजीशन पे। सो ये मेटा प्रोडक्ट हो गया, ये हो जाएगा 47%। सो ये जो हमारे पास मेटा प्रोडक्ट होता है उसको पहले हम देखते हैं कि क्यों बनता है। सो ये जो मेटा प्रोडक्ट है इसलिए बनता है क्योंकि हमारे पास जब ये रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। सो ये जो H पॉजिटिव है ये इसके ऊपर अटैच हो जाती है। जब ये इसके ऊपर अटैच हो जाती है तो यहाँ पे
नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा, ये NH3 हो जाएगा, N के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये बॉन्ड कुछ इस तरीके से मूव करेगा। जब ये बॉन्ड इस तरीके से मूव होगा तो यहाँ पे कौन सा इफेक्ट लग रहा है, यहाँ पे इफेक्ट लग रहा है -R। जब -R इफेक्ट लगेगा तो यहाँ पे हमारे पास मेटा के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे मेटा के ऊपर हमारे पास नेगेटिव चार्ज आएगा, जिसकी वजह से ये NO2 ग्रुप कहाँ अटैच होगा, ये अटैच होगा हमारे पास मेटा पोजीशन के ऊपर। इसलिए हमको 47% क्या मिलता है, मेटा प्रोडक्ट मिलता है। अब हम बात करें, अगर हमको सिर्फ कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, सिर्फ पैरा वाला प्रोडक्ट चाहिए, तो वापस से हमको क्या करना पड़ेगा, रिएक्शन करवानी पड़ेगी इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्राइड। वापस से हम रिएक्शन देखते हैं। तो अभी हम देखते हैं यहाँ पे नाइट्रेशन। नाइट्रेशन किसकी प्रेजेंस में देखेंगे, हम देखेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्राइड। सो एनहाइड्राइड हमने यही लिया है CH3COOCH3। ओके, सो ये हमने ले लिया क्या हमारे पास, एनहाइड्राइड। और ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगी, HNO3 की प्रेजेंस में होगी इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो सबसे पहले ये नाइट्रोजन क्या करेगा, इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। वापस से क्या होगी, बैक बॉन्डिंग, ये बॉन्ड इस तरीके से मूव करेगा। इसी कंडीशन पे ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या फॉर्म हो गया, यहाँ पे हमारे पास फॉर्म हो गया नाइट्रोजन, इसके पास 2 हाइड्रोजन है। ये नाइट्रोजन अटैच हो गया कार्बन के साथ, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। वापस से ये जो हमारे पास बॉन्ड है इस तरीके से मूव करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा N, यहाँ पे H है, C डबल बॉन्ड O CH3। अब जब यहाँ पे हम क्या करवाते हैं, नाइट्रेशन करवाते हैं, मतलब HNO3 ऐड करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। सो हमको कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, हमको सिर्फ प्रोडक्ट मिलेगा सी। ये इलेक्ट्रॉन अब कहाँ पे बिजी है, ये रिंग के अंदर बिजी नहीं है, तो इसकी वजह से हमको सिर्फ कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, हमको सिर्फ पैरा प्रोडक्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। और ये जो हमारे पास NH ग्रुप है अटैच विद COCH3, ये कन्वर्ट हो जाएगा NH2 के अंदर, और यहाँ पे हमारे पास ग्रुप आ जाएगा NO2। सो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट। अब हम यहाँ पे देखते हैं सल्फोनेशन। सल्फोनेशन किस तरीके से होती है, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन, सो वापस से हम क्या करेंगे, एनिलीन लेंगे। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एनिलीन हो गया। एनिलीन की रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, H2SO4 के साथ। जब H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल होता है दैट इज SO3H। अगर सबसे पहले हम यहाँ पे बेसिकली रिएक्शन की बात करें, सो रिएक्शन हमारे पास क्या होगी, यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट होगा एल्यूमिनियम सॉल्ट प्रेजेंट होगा। किस तरीके से, यहाँ पे NH3 पॉजिटिव एंड HSO4 नेगेटिव, HSO4 नेगेटिव, और ये हमारे पास प्रेजेंट होगा। इसको हम क्या बोल रहे हैं, एनिलीनियम सल्फेट। तो ये एनिलीनियम सल्फेट बनेगा सबसे पहले। बाद में जब हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ 473 to 478 केल्विन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो यहाँ पे ये फॉर्म करेंगे क्या, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा NH2 ग्रुप, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा SO3H ग्रुप। अब वापस से यहाँ पे क्या होगी, रीअरेंजमेंट होगी। अब ये H क्या करेगा, ये मूव करेगा यहाँ पे, और ये ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, तो ये फॉर्म करेंगे यहाँ पे क्या, ज्विटर आयन। ज्विटर आयन, ये हो गया NH3 पॉजिटिव। ये H जो था ये शिफ्ट हो गया यहाँ पे NH3 पॉजिटिव,
SO3 नेगेटिव। सो यहाँ पे क्या फॉर्म हो गया, ज्विटर आयन। अब वापस से ये रिएक्शन इस तरीके से होती है सल्फोनेशन के अंदर। वापस से अगर हमें यहाँ पे क्या चाहिए, पैरा प्रोडक्ट चाहिए, तो वापस से हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे, हम ऐड करेंगे क्या, हम ऐड करेंगे एनहाइड्राइड CH3 CO O CO CH3। ये नाइट्रोजन वापस से अटैक करेगा कार्बन के ऊपर, ये वाला यहाँ पे क्या होगी, बैक बॉन्डिंग। इसी कंडीशन पे ये बॉन्ड टूट जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास जो एनिलीन थी, यहाँ पे नाइट्रोजन के पास क्या थे, 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड थे, ये अटैच हो गया है कार्बन के साथ, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। वापस से ये क्या होंगे, बॉन्ड मूव हो गए नाइट्रोजन के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये फॉर्म हो गया N, यहाँ पे हाइड्रोजन है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3। अब ये इलेक्ट्रॉन बिजी नहीं है रिंग के अंदर, ये यहाँ पे रेजोनेटिंग शो करेंगे यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ। तो वापस से जब हम यहाँ पे H2SO4 प्रोवाइड करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे हमको जो प्रोडक्ट देखने को मिलेगा दैट इज, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा NH2 और डायरेक्टली यहाँ पे अटैच हो जाएगा SO3H ग्रुप। सो ये हमारे पास क्या बन गया, पैरा प्रोडक्ट। सो यही था आज का हमारा टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर ब्रोमिनेशन में हमने देखा था ब्रोमीन अटैच हो जाएगा, क्योंकि ब्रोमीन हमारे पास क्या था, इलेक्ट्रोफाइल था। और जब हमने नाइट्रेशन देखा था, तो नाइट्रेशन के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल क्या था, NO2 पॉजिटिव। ये Br पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव था, तभी रिंग के ऊपर हमारे पास अटैच हुआ था, क्योंकि रिंग के अंदर हमारे पास क्या आ रहे थे, इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे। सो ये NO2 पॉजिटिव अटैच हो गया था। नेक्स्ट SO3H, ये हमारे पास अटैच हो गया सल्फोनेशन के अंदर। और अगर हमें यहाँ पे क्या चाहिए, पैरा प्रोडक्ट चाहिए, हमको मेजर प्रोडक्ट चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या ऐड कर रहे हैं, हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं अनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि हमारे पास जो ये इलेक्ट्रॉन्स थे रिंग के अंदर जा रहे थे और ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट सब मिल रहे थे हमें, तो वो रिएक्शन के अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स ना जाए और ये यहाँ पे हमारे पास क्या करे, रेजोनेंस शो करे सिर्फ चेन के अंदर, रिंग के अंदर ना जाए। सो इसलिए हमने यहाँ पे एनहाइड्राइड को यूज किया है। बाकी रिएक्शन हमारे पास सेम है, इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो जाएगा सिर्फ पैरा पोजीशन के अंदर। सो यही था आज का हमारा टॉपिक। होप ये आपको समझ आया होगा। हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।